देखिए आज हम फार्मल आवेश की बात करते हैं। किसी अणु या यौगिक में प्रत्येक परमाणुओं पर उपस्थित आवेश को फार्मल आवेश कहते हैं। किसी अणु या यौगिक में प्रत्येक परमाणुओं पर उपस्थित आवेश को फार्मल आवेश कहते हैं। फार्मल आवेश बराबर परमाणु के संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस लुईस डॉट संरचना में दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप लोग जैसे एग्जाम्पल देखिए कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन सबसे पहले हम फार्मल चार्ज निकालने के लिए लुईस डॉट संरचना बनाते हैं। कार्बोनेट की लुईस डॉट संरचना हम बना लेते हैं। कार्बन हमारा है केंद्रीय परमाणु, डबल बंद ऑक्सीजन, सिंगल बंद ऑक्सीजन और सिंगल बंद ऑक्सीजन, क्योंकि इस कार्बोनेट आयन में बंधों की जो संख्या होगी वो 4 होगी। देखिए कार्बोनेट की लुईस डॉट संरचना जो होगी वो कुछ इस प्रकार की होगी। अब देखिए हमने बताया कि फार्मल चार्ज किसी परमाणु का होता है या किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं का होता है, पूरे यौगिक का फार्मल आवेश नहीं होता है। देखिए अब आप इसमें पहले मान लीजिए हम इसे पहला परमाणु मान लेते हैं, इसे दूसरा परमाणु मान लेते हैं, इसे तीसरा परमाणु मान लेते हैं और इसे चौथा परमाणु मान लेते हैं। देखिए पहले ऑक्सीजन परमाणु का फार्मल चार्ज इक्वल टू परमाणु के संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस लुईस डॉट संरचना में दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए ऑक्सीजन के जो संयोजी कोश होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो 6 होती है। अब देखिए इसे लुईस डॉट संरचना में कितना इलेक्ट्रॉन दिया गया है। हम बंध को तोड़ नहीं रहे, अलग कर रहे हैं केवल इलेक्ट्रॉनों को देखने के लिए कि इस तरफ ऑक्सीजन के कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। 1 2 3 ऑक्सीजन के संयोजी कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 6 होती है। देखिए इस समय लुईस डॉट संरचना में इस ऑक्सीजन परमाणु को कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 है। 6 - 7 इक्वल टू +-1। अब दूसरे ऑक्सीजन परमाणु का हम फार्मल चार्ज देखते हैं। दूसरे ऑक्सीजन परमाणु का फार्मल आवेश, दूसरे ऑक्सीजन परमाणु का फार्मल चार्ज। देखिए दूसरा ऑक्सीजन परमाणु हमारा ए है। ऑक्सीजन के वाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो ऑक्सीजन में होती है वो 6 होती है। देखिए इसे लुईस डॉट संरचना में कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं। 1 2 3 4 5 6 6 - 6 इक्वल टू 0। इस पे जो हमारा फार्मल चार्ज है वो 0 है, इस पे जो है वो -1 है। अब हम तीसरे ऑक्सीजन परमाणु का फार्मल चार्ज देखते हैं। तीसरे ऑक्सीजन परमाणु का फार्मल चार्ज हम देखते हैं। इस पे क्या है। देखिए ऑक्सीजन के वाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं माइनस लुईस डॉट संरचना में देखिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं। 1 2, हम बंध को तोड़ नहीं रहे, केवल इलेक्ट्रॉनों को गिनने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 6 - 7 इक्वल टू -1। इस ऑक्सीजन परमाणु पर भी जो फार्मल आवेश है वो -1 है। अब हम देखते हैं कार्बन पे चौथा देखिए कार्बन परमाणु पर, कार्बन परमाणु का फार्मल चार्ज। देखिए कार्बन है, कार्बन के वाह्यतम कोश में या संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है 4 होती है। देखिए इसे लुईस डॉट संरचना में कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। कार्बन के तरफ के इलेक्ट्रॉनों को हम गिनते हैं 1 2 3 4, 4 - 4 इक्वल टू 0। देखिए हमारा है क्या -1 प्लस -1 इक्वल टू -2। इस पूरे यौगिक पे देखिए जो हमारा आवेश है वो -2 है। और अगर आपको कुछ नहीं आता है फार्मल चार्ज का, अगर आप लोगों को ये सूत्र ना याद हो तो आप लोग बस इतना जानते रहिएगा। एक ट्रिक हम बता दे रहे हैं आप लोगों को, केवल जितने थे माइनस जितने हैं, जितने थे माइनस जितने हैं।
बस यही इतना है हमारा फॉर्मल चार्ज। देखिए, अगर आपको फॉर्मल चार्ज के बारे में कुछ नहीं पता है, लुईस डॉट संरचना बनाने आता है, तो फॉर्मल चार्ज आप केवल इतना जानते रहिए, जितने थे माइनस जितने हैं। घर से निकले थे तो कितने थे, और बिजनेस करके आए तो हमारे पास कितने बचे हैं। देखिए, और एक चीज जान लीजिए, अगर ऑक्सीजन एकल बंध बनाएगा तो उस परमाणु पर जो फॉर्मल चार्ज होगा वो होगा, अगर ऑक्सीजन देखिए अगर एकल बंध बनाएगा तो उस परमाणु पर जो फॉर्मल चार्ज होगा वो होगा -1। अगर ऑक्सीजन परमाणु किसी भी यौगिक में अगर ऑक्सीजन डबल बंध बनाएगा तो उस परमाणु पर जो फॉर्मल चार्ज होगा वो 0 होगा। अगर ऑक्सीजन ट्रिपल बंध बनाएगा किसी भी यौगिक में उपस्थित हो तो उस परमाणु पर फॉर्मल चार्ज +1 होगा। ये भी इतना याद रखिएगा आप, अगर ऑक्सीजन एकल बंध बना रहा है किसी भी यौगिक में उपस्थित है तो उस पर जो फॉर्मल चार्ज होगा वो -1 होगा। अगर ऑक्सीजन डबल बंध बना रहा है तो उस परमाणु पर जो फॉर्मल चार्ज होगा वो 0 होगा। अगर ऑक्सीजन ट्रिपल बंध बना रहा है तो उस परमाणु पर जो फॉर्मल चार्ज होगा वो +1 होगा। अब देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा डबल बंध बना रहा था, इस पे जो फॉर्मल चार्ज है 0 है। ऑक्सीजन हमारा एकल बंध बना रहा है, इस पे जो फॉर्मल चार्ज है वो -1 है। यहाँ देखिए, ऑक्सीजन एकल बंध बना रहा था, इस पे जो फॉर्मल चार्ज है वो -1 है। फॉर्मल जैसे देखिए, अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे देखिए N2O- में देखिए हम फार्मल चार्ज निकालते हैं, तो देखिए इसमें फार्मल चार्ज क्या आएगा। पहले हमारा है नाइट्रोजन केंद्रीय परमाणु है, सॉरी ऑक्सीजन हमारा जो है वो केंद्रीय परमाणु है, नाइट्रोजन है। जैसे देखिए हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, N2O नाइट्रस ऑक्साइड का हम देखते हैं, इसकी लुईस डॉट संरचना सबसे पहले हम बनाते हैं। देखिए, हमारा ऑक्सीजन जो है हमारा केंद्रीय परमाणु है, नाइट्रोजन है, इसमें बंधों की संख्या जो होगी, बंधों की संख्या के लिए एक सूत्र होता है, यौगिक में बंधों की संख्या बराबर 1/2 अष्टक पूर्ण करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे देखिए, इसमें हम बंधों की संख्या सबसे पहले अगर निकालते हैं तो हो जाएगा 1/2, यौगिक में बंधों की संख्या बराबर यौगिक में बंधों की संख्या बराबर, उसके लिए सूत्र होता है 1/2 अष्टक को पूर्ण करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर जैसे हमें किसी यौगिक में नहीं पता है कि इस पूरे यौगिक में कितने बंध बनेंगे, तो उसके लिए एक सूत्र है, यौगिक में बंधों की संख्या बराबर 1/2 अष्टक को पूर्ण करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे देखिए, अगर हमें नहीं पता है नाइट्रस ऑक्साइड में कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच कितने बंध बनेंगे, तो देखिए हम निकालते हैं 1/2 अष्टक को पूर्ण करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए, हमारे पास नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं और एक ऑक्सीजन का परमाणु है। सभी परमाणुओं का सपना होता है कि हम अपने वाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉनों को पूर्ण करके स्थायित्व को ग्रहण करें। देखिए, अष्टक को पूर्ण करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, 3 परमाणु हैं, तो हमें तीनों के 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 8 × 3 = 24, टोटल हमें 24 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और देखिए हमारे पास हैं कितने,
नाइट्रोजन के वायतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं, तो 5 + 5 = 10। और ऑक्सीजन के वायतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो होती है 6। तो टोटल हमारे पास देखिए इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 5 10 और 6 16 इलेक्ट्रॉन है। और हमें चाहिए कितना, 24 इलेक्ट्रॉन। देखिए इसमें बंधों की जो संख्या होगी, देखिए इसमें बंधों की संख्या हम सबसे पहले निकालते हैं। 1/2, 24 - 16 जो होगा हो जाएगा 8 आ जाएगा। बंधों की संख्या 4। हमें पता चल गया कि N2O में 4 बंध बनेंगे। 4 बंध बनाने का जो हमारे पास तरीका है वो 2 तरीका है। एक तरफ हम ट्रिपल बंध कर सकते हैं और दूसरी तरफ एकल बंध, या दूसरा तरीका है कि दोनों तरफ डबल बंध कर देते हैं हम। देखिए हम दोनों संरचनाएं बना लेते हैं। सबसे पहले दोनों तरीके से हम संरचनाएं बना लेते हैं, इसकी N2O की, नाइट्रस ऑक्साइड की। देखिए हमारा उसमें जो N2O है, हमारा N2O में केंद्रीय परमाणु जो है ऑक्सीजन है। किसी यौगिक में जिस परमाणु की संख्या सबसे कम हो वही परमाणु हमारा होता है केंद्रीय परमाणु। देखिए ऑक्सीजन है हमारा केंद्रीय परमाणु, हम एक तरफ कर देते हैं ट्रिपल बंध N और दूसरी तरफ कर देते हैं हम सिंगल बंध N। देखिए इसका तो अष्टक पूर्ण है, 8 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहा है, अष्टक पूर्ण। ये 6 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, हम इसे 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। इस नाइट्रोजन को देखिए 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है, 6 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसके अंदर हम 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए। पहली N2O की लुईस डॉट संरचना, पहली लुईस डॉट संरचना यही हुई। दूसरी लुईस डॉट संरचना देखिए, ऑक्सीजन को हम केंद्रीय परमाणु मानते हैं, दूसरा डबल बंध इस तरफ करके नाइट्रोजन को जोड़ देते हैं, डबल बंध इस तरफ करके नाइट्रोजन को जोड़ देते हैं। अब देखिए इसमें ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तो पूर्ण है क्योंकि 4 बंध बना रहा है, 8 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहा है, इसका तो अष्टक पूर्ण है। अब इस नाइट्रोजन को देखिए आप लोग, नाइट्रोजन 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन कमी है, 4 इलेक्ट्रॉन हम इसे दे दिए। और इस नाइट्रोजन को देखिए 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन हम इसे दे दिए। यही हो गई N2O की लुईस डॉट संरचना। लेकिन देखिए अब देखिए हमारी कौन सी संरचना अस्थायी है। पहले हम फार्मल चार्ज निकाल लेते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा संरचना अस्थायी है। हमने बताया जितने थे, देखिए अब हम बात लुईस, पहले इसमें फार्मल चार्ज निकाल लेते हैं तो उससे हमें पता चल जाएगी कि कौन सी संरचना जो है हमारी अस्थायी है। देखिए हमने उसके लिए एक बताया, जितने थे माइनस जितने हैं। देखिए नाइट्रोजन के वायतम कोष में कितने थे, होते 5 हैं, लेकिन इस समय देखिए कितने हैं। नाइट्रोजन के पहले परमाणु में देखिए कितने थे, जितने थे माइनस जितने हैं, हमारा है ट्रिक। कितने थे इसमें 5 माइनस, इस समय देखिए कितने हैं, 2 2 4 2 6 और 7 आ गया हमारा -2। और हमने एक ट्रिक बताया कि अगर ऑक्सीजन की देखिए फार्मल चार्ज कितने थे, 1 2 3 4 बंध बना रहा है, इसका अष्टक पूर्ण है। और अगर इसकी हम फार्मल आवेश की बात करें तो देखिए इसमें कितना होगा, 1 2 3 4। ऑक्सीजन के वायतम कोष में होते कितने हैं, जितने थे 6 थे, माइनस इस समय देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 हैं इसके पास। जो आ गया इसका वो आ गया फार्मल चार्ज +2। अब इस नाइट्रोजन को देखिए, हम बंधों को तोड़ नहीं रहे हैं, अलग कर रहे हैं देखने के लिए कि नाइट्रोजन की तरफ कितने इलेक्ट्रॉन हैं। देखिए नाइट्रोजन के वायतम कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो होती है 5, जितने थे। और इस समय देखिए इसके पास कितने हैं, इस समय भी इस पे हैं 5, जो हमारा इस पे आ गया फार्मल चार्ज जो आ गया 0, अर्थात +2 -2। इस पे जो N2O पे चार्ज होता है वो होता है 0, +2 -2। अगर हम -2 और +2 करेंगे तो हो जाएगा 0। अब देखिए दूसरा हम देखते हैं इसका। देखिए N2O की लुईस डॉट संरचना है हमारी। अब हम इसमें फार्मल चार्ज निकालते हैं। देखिए ये है हमारा नाइट्रोजन पहला परमाणु है, ये दूसरा परमाणु है, और ऑक्सीजन को हम तीसरा परमाणु मानते हैं। पहले नाइट्रोजन परमाणु का देखिए, पहले नाइट्रोजन परमाणु का फार्मल चार्ज हमने बताया जितने थे माइनस जितने हैं।
जितने थे माइनस जितने हैं, देखिए इसमें कितने हैं, जितने थे नाइट्रोजन के आयतन कोष में कितने होते हैं, 5 होते हैं। इस समय देखिए इसके पास कितने हैं, 1 2 बंदों को हम तोड़ नहीं रहे हैं, अलग करके इलेक्ट्रॉनों को गिन रहे हैं। नाइट्रोजन की तरफ कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6, 5 - 6 = -1। इस परमाणु पर जो हमारा फार्मल चार्ज होगा वो होगा -1। दूसरा देखिए ऑक्सीजन, दूसरा देखिए दूसरे नाइट्रोजन परमाणु का फार्मल चार्ज देखिए क्या होगा। इसमें देखिए कितने थे, नाइट्रोजन के आयतन कोष में कितने होते हैं, 5 होते हैं। इस समय देखिए इसके पास कितने हैं, इस समय 1 2 3 4 5 6 हैं। हो गया हमारा जो फार्मल चार्ज वो हो गया -1। अब हम ऑक्सीजन को देखते हैं। देखिए ऑक्सीजन के आयतन कोष में कितने होते हैं। तीसरा हम देखते हैं ऑक्सीजन परमाणु का फार्मल चार्ज। ऑक्सीजन परमाणु का फार्मल चार्ज देखिए ऑक्सीजन के आयतन कोष में कितने होते हैं, जितने थे कितने थे, 6 थे। और इस समय देखिए हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4, आ गया हमारा +2 -1 और -1 -1 और +2 क्या हो जाएगा, -2 और +2 = 0 हो जाएगा। अर्थात इस पे कोई फार्मल N2O पे कोई आवेश उपस्थित नहीं होता है।